दोस्तों आप देख रहे हैं भारत वॉइस, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। दोस्तों आज बात उस खबर की करेंगे जो खबर किसी चैनल पर नहीं है। या तो चैनल वाले इस खबर को चलाने से बच रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि उन्हें सरकार को खुश करना है, और शायद यही वजह है कि आजकल के मीडिया का नाम पड़ गया है गोदी मीडिया। मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा कि सरकार आखिर उस खबर पर चुप क्यों है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, सरकार चुप है। और अब तो हालत यह है कि सत्ता पक्ष में बैठे नेता, सत्ता पक्ष के मेंबर पार्लियामेंट एमपीज अब ये सवाल उठाने लगे हैं, और वो ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री को आखिरकार इस पर सफाई देनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि पेगासस जासूसी मामले में सरकार का स्टैंड क्या है। इसी पर मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक के बाद एक किस तरह के इस पर खुलासे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की और देशों में जांचें बैठ गई हैं, लेकिन हमारे देश में सरकार इस पर क्यों खामोश है, क्या वजह है उसकी, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने जो खुलासा किया है उसमें 300 भारतीयों का नाम है कि 300 भारतीय जिनकी जासूसी की गई, और ये वो भारतीय हैं जिनमें कई पत्रकार हैं, लगभग 40 के करीब पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी का भी बताया जा रहा है नाम है, प्रशांत किशोर का भी उनमें नाम है, और सत्ता पक्ष के भी नेता हैं, यानी आरएसएस के भी नेताओं का उसमें शुमार है। उस लिस्ट में बताया जा रहा है कि आरएसएस के नेताओं की भी जासूसी सरकार ने कराई। अब जब मामला आगे बढ़ा तो जो स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी है इजराइल की एनएसओ कंपनी, जब उससे सवाल हुए तो उसने कहा कि हम ये स्पाईवेयर पेगासस जिसका नाम है वो सिर्फ सरकारों को देते हैं, और प्रधानमंत्री या वहाँ के जो होम मिनिस्टर होते हैं उनकी रिकमेंडेशंस पर भी सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ये प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है, इस पर उनका जवाब ये था कि आतंकवाद से लड़ने में ये स्पाईवेयर काफ़ी कारगर साबित हुआ है, लिहाजा हम आतंकवाद को रोकने के लिए या अपराधों को रोकने के लिए इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल सरकारें करती हैं, और इसीलिए सरकारें ये खरीदती हैं। अगर सरकार ने ये अपराधियों को या आतंकवादियों को रोकने के लिए स्पाईवेयर को खरीदा, पेगासस को एनएसओ कंपनी से इजराइल की, तो आखिर इसका इस्तेमाल इन एक्टिविस्ट पे या राजनेताओं पे या जो पत्रकार हैं उनको उनकी जासूसी में क्यों लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और एक सवाल यहां पर और उठता है दोस्तों कि इसका जो भुगतान किया गया, यानी ये बताया जा रहा है कि एक स्पाईवेयर जो है पेगासस वो कई हजार रुपए में दिया जाता है, यानी ये एनएसओ कंपनी है वो एक फ़ोन को हैक करने के कई हजार रुपए लेती है। अब 300 उसमें भारतीय हैं, और भी होंगे, जाहिर है जैसे जैसे लिस्ट आएगी तो उसमें पता लगेगा कि कितने भारतीयों के फ़ोन हैक किए और जासूसी की गई। तो आखिर ये जो भुगतान किया गया ये सरकारी खाते से किया गया, यानी टैक्स पेयर्स के, इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से किया गया। अगर टैक्स पेयर्स के पैसे से किया गया तो प्रधानमंत्री इन सवालों से बच क्यों रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं कह देते कि भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से हमने ये स्पाईवेयर खरीदा था। और दूसरी चीज ये है कि अगर भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से ये स्पाईवेयर, ये जासूसी के उपकरण खरीदे गए थे, तो आखिर इनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने मकसद सीधे करने के लिए, अपने मकसद हासिल करने के लिए, या जो आरोप लग रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, वो क्यों किए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का या अमित शाह का नाम आगे रख के स्पाईवेयर खरीदा, और वो काम आया एक राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के काम। तो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से तो नहीं खरीदा गया वो, पहली चीज। और अगर भारत सरकार के पैसे से खरीदा गया, देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से खरीदा गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के काम में उसको क्यों लिया गया, क्यों राजनेताओं के फ़ोन टैप किए गए, क्यों पत्रकारों के फ़ोन हैक किए गए। तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं, और अब पार्टी के ही कुछ एमपीज हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम आता है सुब्रमण्यम स्वामी का। वो लगातार इस मामले में सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने यहां तक भी कहा अभी 2 दिन पहले कि जो पेगासस मामला है वो अमेरिका के वाटरगेट की तरह है,
यानी जिस तरह से अमेरिका में जो घोटाला हुआ था, वाटरगेट जिसको नाम दिया गया था, उसी तरीके का ये पूरा मामला पेगासस का बनता जा रहा है और सरकार की खामोशी इसमें अचंभे में डालने वाली है, हैरान करने वाली है। इतनी बड़ी ये खबर है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी ये खबर है, क्योंकि सरकार का अगर ये कहना है कि सरकार ने किसी की जासूसी नहीं कराई, तो क्या इजरायली कंपनी एनएसओ ने लोगों की जासूसी कराई? और अगर एनएसओ ने जासूसी कराई तो ये और भी बड़ा मामला है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, क्योंकि कोई बाहर का देश, यूरोप में कोई देश, एशिया का कोई देश, और वो भारत में बैठे लोगों की, भारत के जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, राजनेता उसमें हैं, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनकी जासूसी अगर करा रहा है और भारत सरकार को इस बात के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ये और भी बड़ी बात है, और भी ये खतरे की बात है। लेकिन इस पर किसी तरह की कोई सफाई नहीं आई है। अब एक ट्वीट मैं आपको और दिखाता हूं जो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है, वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, और अंग्रेजी में ये ट्वीट है, मैं आपको तर्जुमा करके बता देता हूँ इसका क्या है। उन्होंने कहा है कि वो लाइब्रेरी में गए थे, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, उसमें जो बजट एलोकेशन है, उसमें उन्होंने देखा कि 2014-15 में जो बजट था वो 44 करोड़ था, 2016-17 में जो बजट था वो 33 करोड़ था, और 2017 और 18 में ये बजट बढ़कर हो गया 333 करोड़, यानी 10 गुना ज़्यादा। तो ये इस पर उन्होंने एक सवाल पूछा है और आखिर में उन्होंने लिखा है कि इतना बड़ा जंप आखिर क्यों है इस बजट के एलोकेशन में, जो पहले 33 करोड़ या 44 करोड़ हुआ करता था, वो अब 2017-18 में 333 करोड़ क्यों हो गया, और व्हाई दिस जंप। उन्होंने ये लिखा है, बिकॉज ए न्यू हेड वाज एडेड, साइबर सिक्योरिटी और R&D उन्होंने लिखा है क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी इसकी जांच की जानी चाहिए। रिसर्च एंड जांच का विषय ये है कि आखिर क्यों इतना बढ़ा, कहां पर इसको खर्च किया गया, ये बताना अब सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का और होम मिनिस्टर का ये काम है कि वो आखिर बताएं। लेकिन अचंभे वाली बात और हैरानी वाली बात दोस्तों ये है कि ये इतनी बड़ी खबर है, लेकिन हमारे तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया से ये खबर पूरी तरह से गायब है। अब इन चैनलों की या समाचार पत्रों की अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है, सरकार को खुश करने के लिए शायद इस तरह के ख़बरों को ना छापने की हिदायत सरकार की तरफ से उन्हें मिली हुई है। आपने अभी देखा कुछ दिन पहले ही दैनिक भास्कर पर छापे पड़े, आईटी की रेड पड़ी। लेकिन दोस्तों ये मुद्दा जो है ये हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम ये लेकर आए हैं, आपको लगातार इस पर अपडेट हम देते रहते हैं, क्योंकि ये भारत के हर नागरिक की प्राइवेसी से, निजता से, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि पता नहीं, सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, मैं नहीं कह सकता मेरे फ़ोन में किस तरह को मैं नहीं कह सकता कि मेरा फ़ोन हैक है या नहीं, आप नहीं कह सकते कि आपके फ़ोन की जासूसी कौन करा रहा है। तो फ़िलहाल सिचुएशन ये है, इतना बड़ा ये मामला है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। फिलहाल अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।